हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश क्लास। राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक ऐसा पोर्शन कराने जा रहे हैं जिसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बिल्कुल सबसे इजी और सरल टॉपिक होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। तो डायरेक्ट सेंटेंस चेंजिंग टू इनडायरेक्ट, ये रूल है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य यदि रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य यूनिवर्सल ट्रुथ हिंदी में बोलेंगे सार्वभौमिक सत्य, यानी ऐसी वाक्य, ऐसी बातें जो हमेशा सत्य रहती हैं, जिन्हें कभी कोई झुतला नहीं सकता, जो कभी बदलती नहीं है, ऐसी बातें यूनिवर्सल ट्रुथ कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे स्टार शाइन इन द नाइट, तारे रात में चमकते हैं। 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं। कभी 5 नहीं हो सकते, तारे दिन में नहीं चमक सकते। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पूरब में पश्चिम में छिपता है तो वो पश्चिम में ही छिपेगा। पहले भी छिपता था, आज भी छिपता है और हमेशा छिपता रहेगा। तो ऐसी बातें जो कभी गलत नहीं हो सकती, जो कभी झूठी नहीं हो सकती, यूनिवर्सल ट्रुथ कहलाती हैं। जो बातें कभी बदल नहीं सकती वो यूनिवर्सल ट्रुथ कहलाती हैं, यानी सार्वभौमिक सत्य कहलाती है। अब आता है प्रोवर्ब। प्रोवर्ब मीन्स होती है कहावतें। प्रोवर्ब मीन्स कहावतें, जैसे स्लो स्टडी एंड विंस द रेस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ये सब क्या है? प्रोवर्ब है। हैबिचुअल एक्शन, आदत प्रकट करने वाले वाक्य। फ्रेंड्स, आदत प्रकट करने वाले वाक्य वो होते हैं जिसमें किसी की आदत दर्शाई जाती हो, जो जैसे द डॉग बार्क्स, कुत्ते भौंकते हैं। अगर हम बोले कुत्ते भौंकते हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हो जाएगा, लेकिन कुत्ते भौंका करते हैं तो ये क्या होगा? हैबिचुअल एक्शन। चिड़िया पक्षी उड़ा करते हैं तो हैबिचुअल एक्शन। तो इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। एक सेंटेंस बताते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं। द टीचर said to the student, comma and comma, the sun rises in the east. तो फ्रेंड्स, केवल अब रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, उसे ज्यों का त्यों लिख देंगे और केवल सेड या सेड टू को चेंज करेंगे और कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे और बाकी का इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो देखते हैं। द टीचर टोल्ड, सेड टू के स्थान पर टोल्ड, द स्टूडेंट कॉमा के स्थान पर दैट। अब बाकी का सेंटेंस पूरा ऐसे का सेम टू सेम एज इट नीचे कॉपी कर दिया जाएगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर इसके स्थान पर बोलते कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी या द डॉग्स बार्क्स, तो उनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता,
रूल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगला रूल है आपका, यदि किसी वाक्य में यदि किसी वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो उसके स्थान पर थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट हिम, हर, देम मान लेते हैं। थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट हिम मान लेते हैं, या हर मान लेते हैं, या देम मान लेते हैं। वाक्य के अनुसार आप जैसा वाक्य का भाव बोल रहा है उसके अनुसार आप हिम, अधिकतर हिम मानते हैं। ठीक है, इस तरह से देखें, यू से कॉमा इनवर्ट कॉमा यू हैव डन योर वर्क। अब हमें इसे चेंज करना है तो यू का यू, सेड का सेड दिखाया था, इससे अगले वीडियो में आप देखना। सेड को सेड में ही बदला जाता है, कॉमा के स्थान पर दैट आता है। अब ये यू कौन सा पर्सन है? मेरा अगला वीडियो, आप पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें दिखाया गया है कि यू सेकंड पर्सन है, तो सेकंड को मिलाते हैं सेकंड से, सेकंड को मिलाया सेकंड से। यहाँ पे कुछ है नहीं, ऑब्जेक्ट से मिलाया है तो यहाँ कुछ है नहीं, तो यहाँ पे हम थर्ड पर्सन का हिम मान लेते हैं। जब हिम माना है तो सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट आएगा, तो हिम का सब्जेक्ट होता है ही आ गया। हैज को फ्रेंड से हैड में बदल देते हैं, डन का डन हो जाता है योर। ये कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। तो सेकंड को मिलाया सेकंड से, हिम से मिलाएंगे तो यहाँ पर हिज हो जाएगा और वर्क। ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर किसी वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब आगे लिखी हो, रिपोर्टिंग वर्ब पीछे लिखी हो, रिपोर्टेड स्पीच आगे लिखी हो, तब कैसे बनाते हैं? तो ये एग्जांपल देखें। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब आगे है, रिपोर्टिंग वर्ब आगे इसमें कर देते हैं इनवर्टेड कॉमा शुरू, यू आर गोइंग विद मी, कॉमा फुल स्टॉप, सेड सोहन। अब इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को पहले लेके आएंगे, तो सोहन सेड का सेड। अब कॉमा के स्थान पर दैट। इतना समझ में आया फ्रेंड्स? सोहन सेड का सेड, कॉमा के स्थान पर दैट। अब यहां से ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच को पीछे ले जाते हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच का करता है यू को मिलाते हैं सेकंड, ये सेकंड पर्सन है, यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को मिलाएंगे सेकंड से, लेकिन सेकंड के स्थान पर कुछ है नहीं। तो मैंने अभी बताया था, जब कर्म ना दिया हो, ऑब्जेक्ट ना दिया हो, तो थर्ड पर्सन का हिम मान लेते हैं। तो यहाँ पे हिम मानेंगे तो यू के स्थान पर क्या आ जाएगा? ही। क्या आ गया? ही। अब इजेमार का वाज वर्ब, ही वाज, क्या आ जाएगा? ही वाज। गोइंग का गोइंग, विद का
विद। अब ये आ गया मी, कौन सा पर्सन है? मी, फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। फर्स्ट को मिला दो फर्स्ट से। मेरे अगले वीडियो में एक ट्रिक है जिसमें लिखा हुआ है, जिसमें बताया गया है कि पर्सन प्रोनाउन को चेंज करने के लिए कैसे करते हैं। तो फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से किस तरह से मिलाते हैं वो दिखाया गया है। तो इसे सोहन से मिलाएंगे तो मी ऑब्जेक्ट है, तो सोहन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। क्या हो गया? हिम। इस तरह से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सॉल्व करेंगे। और इनके बाद आपके शुरू होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वो मैंने अपने आगे के वीडियो में डाल रखे हैं, वो आप उनमें देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव को कैसे चेंज किया जाता है, सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव को कैसे चेंज किया जाता है, क्या लगाते हैं फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव में सेड या सेड टू के स्थान पर क्या लगाया जाता है, और सेकंड टाइप में कॉमा के स्थान पर क्या लगाया जाता है। ये सब कुछ आपको उन वीडियो में दिखाया गया है, तो आप वीडियो देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।